प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया या भारत की कृषि या एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम कॉम्पिटिटिव जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए कंपटीशन ओरिएंटेड होगा। जहां जो भी पड़ेगा मेमोरी टिक से याद भी करवाएंगे और जो चीज समझने वाली है उसको समझ के आप याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग कृषि कार्य में होता है। 51% कृषि कार्य में, 4% क्षेत्रफल का 4% भाग चारागाह के रूप में यानी जानवरों के चरने के लिए यूज होता है। 21% हमारा वन क्षेत्र है और 24% भूमि हमारी बंजर है। इस तरीके से भारत का जो क्षेत्रफल है 51% कृषि कार्य हेतु, 4% चारागाह, 21% वन क्षेत्र और 24% हमारा बंजर पड़ा हुआ। देखिए, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, 2 डाटा बैठा लीजिए, 4 डाटा आपको अपने आप याद। 51% यानी आधे से 1% क्षेत्र हमारा कृषि के लिए है और 4% हमारा चारागाह के लिए है। तो 51/4 55% और 21% वन क्षेत्र और 24% बंजर। तो 24 और 21, अगर इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 24 और 21 यानी 45% और प्लस ये हो गया आपका 55%। यानी 100% हमारा एरिया ये है। अब हमारे देश की ये 2003-4 के गणना के हिसाब से अनुमान लगाया गया था, लगभग 58% हमारी जनता कृषि कार्य करती है। हमारी जनता लगभग 58% ही जनता भारत की कृषि कार्य करती है। और कृषि से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे अनाज का उत्पादन प्लस कृषि कार्य हेतु जो सामान है, इनका जो हम निर्यात करते हैं यानी बेचते हैं दूसरे देशों को, वह हिस्सा कृषि संबंधित वो हिस्सा 38%, 38% का मतलब 38% हिस्सा। तो प्यारे बच्चों, पहला इतना चीज आपके दिमाग में आ जाए, 51% कृषि कार्य, 4% चारागाह, 21% वन क्षेत्र, 24% भूमि बंजर है और 58% हमारी आबादी कृषि का कार्य करती है। और कृषि के जो उत्पाद हैं उससे संबंधित वस्तुएं, उनका निर्यात जो है, हमारे कुल निर्यात का 38% हिस्सा हम विदेशों को बेचते हैं। तो 38% हो गया। अब देखिए क्या है, चावल उत्पादन में हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पे है। और गेहूं उत्पादन में भी हमारा नंबर दूसरा है और चाइना पहले पे है। लेकिन अंतर देखिए दोनों में क्या है कि हमारे क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल चाइना के पास है और उनकी भी आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, तब वो इतना उगाते हैं। और इतनी कम क्षेत्रफल की जमीन होने के बावजूद हम लोग जो है इतना गेहूं और चावल के मामले में विश्व में सबसे आगे हैं। तो भारत कह लीजिए, भारत चावल और गेहूं के क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। बशर्ते एक प्रॉब्लम होती है, हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ती जाती है। इस वजह से उत्पादन के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है, थोड़ा सा संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन भारत ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। अब देखिए, गेहूं उत्पादन की बात किया, जैसे विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हम हैं, लेकिन भारत के अंदर
अपने भारत में गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा अपना यूपी करता है, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, दो पैमाने हैं। पहला पैमाना सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन करता है, तो यूपी करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर यानी एक विशेष क्षेत्र में ज्यादा गेहूं की पैदावार में पंजाब हमारा पहले स्थान पे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पे आता है। ये दोनों का अंतर आप जान लीजिए। यूपी की क्षेत्रफल बड़ा है पंजाब की अपेक्षा, तो हम गेहूं ज्यादा पैदावार करते हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर यानी एक निश्चित खेत में जितना गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं पूरे देश में किस क्षेत्र से उगता है, तो पंजाब से उगता है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं के पंजाब पहले स्थान पे है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में यूपी पहले स्थान पे है। अब देखिए, हरित क्रांति, भारत में जब हरित क्रांति शुरू हुई तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल उत्पादन पे हुआ। चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन में भारत बहुत तेजी से ग्रो किया है हरित क्रांति के बदौलत। अब देखिए, आप जानते हैं हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, ऐसे कल्पना कीजिए, हर बंगला, जब कोई व्यक्ति बंगला बनवाता है तो अपने बंगले में पेड़ पौधे उगाता है। तो हर बंगले, ऐसे करिए, हर बंगले का स्वामी अपने बंगले को हरा भरा रखता है। तो हरा भरा से हरित क्रांति, और स्वामी से स्वामीनाथन हो गया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 1967-68 में हुई, यानी 67-68 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो प्यारे बच्चों, ये इतना डाटा कृषि के बारे में, ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है। अब इसके आगे हम और लेके आएंगे। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर देंगे। देखिए, कुछ डाटा है, ये डाटा आप एक दो डाटा को पकड़ लीजिए दिमाग में, तो हमेशा याद होगा। भारत में कितना % है, अब आप सोच के देखिए, कितना % कृषि क्षेत्र है क्षेत्रफल का, 51%। चारागाह के लिए कितना क्षेत्र, 4%। वन्य क्षेत्र भारत में कितना है, 21%। और बंजर भूमि कितनी है, 24%। हमारे देश की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, तो 58%। और कृषि और उससे संबंधित उत्पादों का जो निर्यात हम करते हैं दुनिया को, उसका हिस्सा कुल निर्यात का 38% है। गेहूं चावल उत्पादन में हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पे, और गेहूं उत्पादन में भी चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। गेहूं उत्पादन में यूपी पहले स्थान पे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पे आता है। अब आते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, तो चावल और गेहूं के उत्पादन में भारत ने हरित क्रांति की बदौलत आत्मनिर्भरता हासिल की है। और हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और कब शुरू हुआ, तो 1967-68 में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।